2025-26 के फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट 1 फरवरी 2025 को आ रहा है, लेकिन खास बात यह है कि इस दिन सैटरडे है। तो उसी को ध्यान में देते हुए बीएसई और एनएसई ने ये सर्कुलर जारी किया है कि इस दिन दोनों भी एक्सचेंजेस चालू रहेंगे, होल डे के लिए चालू रहेंगे। तो फिर ये चालू एक्सचेंजेस के डे पे हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर खुद का कुछ फायदा करके ले सकते हैं क्या? देखो, जनरली हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि हमने 3 बजे से पहले कोई भी म्यूचुअल फंड में अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया है तो उस दिन की एनएवी हमें ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन ये स्ट्रैटेजी अगर आप ये बजट वाले दिन पे लागू करोगे तो वो यहाँ पे कारगर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस दिन भले बीएसई और एनएसई एक्सचेंजेस ओपन है, लेकिन ये दिन उसके बावजूद भी सेटलमेंट हॉलीडे ज़रूर है। तो अगर आप फ्राइडे 3 बजे के बाद से अगर मंडे 3 बजे तक कभी भी अपना ट्रांजैक्शन करते हो तो भी आपको मंडे एंड की जो एनएवी रहेगी वही एप्लीकेबल होगी। फिर आप आपका म्यूचुअल फंड का ट्रांजैक्शन सैटरडे करो, संडे करो या फिर मंडे के दिन में करो, तो फिर पूरे दिन की जो भी वॉलेटिलिटी कंसीडर होके जो एनएवी बनेगी वो मंडे डे एंड की जो एनएवी होगी वही आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए लागू होगी। तो समझो, अगर बजट के दिन 4 से 5% का मार्केट में फॉल आता है और आप ये सोच रहे हो कि ये 4 से 5% फॉल वाला जो भी एनएवी रहेगा वो मैं खरीद के अपने म्यूचुअल फंड में एक एवरेज कर लूँगा, तो वैसा आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड की तरह ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जो एक्सचेंजेस पे ट्रेड होते हैं, वहाँ पे अपना ट्रांजैक्शन बजट के दौरान कंप्लीट कर लेते हैं। तो समझो, बजट के दौरान अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पे वो उसका ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए बोले तो कोई समझो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है जो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इंडेक्स फंड में तो उसे आज के दिन की यानी बजट वाले दिन की एनएवी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर समझो वही इन्वेस्टर अगर निफ्टी 20 में बजट के दौरान चाहे तो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो बजट के दौरान समझो कोई अपॉर्चुनिटी आती है जिसका इम्पैक्ट इंडेक्स म्यूचुअल फंड पे दिखाई देगा, वही म्यूचुअल फंड का इम्पैक्ट हमें निफ्टी 20 पे भी देखने मिल सकता है। तो इसीलिए हम ये निफ्टी 20 के ETF में अगर हमारा ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पे ये बजट के वजह से आने वाले अपॉर्चुनिटी का हम ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों ETF की बात। लेकिन अगर आप डायरेक्टली स्टॉक में ट्रांजैक्शन करके किसी उतार चढ़ाव का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो वो तो आप 100% कर सकते हो, क्योंकि NSE और BSE के एक्सचेंजेस तो ओपन है ही। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो? आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, ETF में ट्रांजैक्शन करोगे या स्टॉक में ट्रांजैक्शन करोगे? इसके बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। उम्मीद है दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर कुछ न कुछ वैल्यू ऐड कर पाई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो, मनी कंसेप्ट्स हो या फिर फाइनेंस अपडेट हो, इन सब के संदर्भ में वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं। तो आप इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।